प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। नाकाबिले कबूल है। शाहिद हुसैन लंदन छोड़ के पाकिस्तान आए कि जी मैं यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। ब्रिटिश नेशनल है, उनको गायब कर दिया गया है। उनका भी 3 दिनों से कुछ पता नहीं है कि वो किधर है। मैं आपको बताऊँ, इसके साथ डॉक्टर इमरान जलाल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, डॉक्टर आमिर के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उनके वालिद डॉक्टर मुजफ्फर जो फ़ौज से कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड हुए, कैप्टन मुजफ्फर नियाजी, उनको हार्ट अटैक हो गया, वो जान से चले गए जो उनके बेटों के साथ हुआ। जो ख़वातीन के साथ किया जा रहा है, लोगों को घरों में घुस के जो ख़वातीन की बेइज्जती की जा रही है। आमिर मुग़ल जो हमारे इस्लामाबाद के एक सरकर्दा तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उनके घर में गए, आमिर घर पे नहीं थे। उनके 10 साल के बच्चे को, 13 साल के बच्चे और 15 साल के बच्चे को पुलिस उठा के ले गई कि जब आमिर मुग़ल आएगा तो फिर हम इनको और हवाले करेंगे। क्या ये पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इससे पहले इतना बहिमाना सलूक आपने कभी सुना भी है? ऐसा तो जो है वो बदतरीन बादशाहतों में नहीं होता जो इस तरीके से हो रहा है। एक वर्कर के घर पे गए, वहाँ पे वो नहीं थे मौजूद, उनके 80 साल के वालिद को अरेस्ट करके ले गए कि जब वो आएगा तो हम आपको देंगे। ये मुल्क को हमने क्या बना दिया? ये तो बर्मा, नॉर्थ कोरिया और इस तरह के मुल्कों को जो हम समझते थे, यूं लग रहा है कि नाज़ी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और हम सब जो हैं इनके लिए कोई हैसियत औकात ही नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को आप इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लोगों की इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के बारे में शदीद तशवीश पाई जाती है, चाहे अमेरिकन सेनेटर्स हों, चाहे बरतानिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, चाहे यूरोपीय यूनियन के लोग हों, और इस्लामी मुल्कों ने भी इसके ऊपर पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ की वर्कर्स के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर आवाज़ उठाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान को दोबारा ये FATF की लिस्ट में डलवाएंगे। पाकिस्तान का जो हमारा स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस है यूरोपीय यूनियन का, वो ख़त्म करवाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर दोबारा ये सैंक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के मुआशी हालात तबाह बर्बाद हो चुके हैं। 11 महीनों में पिछले देखिए हालत यहाँ पे पहुँची है कि 2 दिनों में, 3 दिनों में, गुज़श्ता 72 घंटों में 6 लोग आटे की कतार में लग के अपनी जान खो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब से कुछ देर पहले आटे के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज किया है पुलिस ने। ये हमारे हालात इन्होंने कर दिए हैं। इस वक्त इंटरनेशनल जो प्राइस है पेट्रोल की, वो $70 से $75 के दरमियान है। जब हमने हुकूमत छोड़ी थी तो $112 के ऊपर थी, और आज तेल की कीमत और डीजल की कीमत हमारे वक्त से दुगनी हो चुकी है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत आधी हुई है, हमारे यहाँ महंगाई में जो है वो डबल हो गई है। ये जिस किस्म की इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को चैलेंजेस का सामना है, उस वक्त अपना सिर्फ आप जबर के ऊपर, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर क्या पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं? वो का मुल्क है, आपने इसको तमाशा बना के रख दिया। ये राना सनाउल्लाह आज कहता है कि मेरा जी इमरान खान से हमारा ये है कि या वो नहीं है या हम नहीं हैं। आप क्या बदमाश हैं? आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं या आप यहाँ पे कोई गैंग चला रहे हैं? इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग को कहा था कि ये सिसिलियन माफिया है, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा था, क्योंकि इसमें इस तरह के लोग हैं। सियासत ऐसे नहीं होती। सियासत तो एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ के आगे बढ़ने का नाम है। अगर आप ये कहें कि जी हमारी तो अब इस बात पे पहुंच गई है कि हमने इमरान खान अगर रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम तो आपके बारे में ये नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं कि अगर हम भी इक़्तिदार में आएंगे तो आपको सियासत का भरपूर मौका दिया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो 14 सीटों के साथ असम्बली में आई थी, 2.5 साल के बाद वो प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन आप अपनी शिकस्त से इतने खौफज़दा हैं। और अब बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं, जो बेसिकली उन्होंने तो भुट्टो को ख़त्म ही कर दिया है, जरदारी साहिबान ने, उन्होंने जो सियासत की है, ये आप देखिए एक साइड किक बन गए हैं नून लीग की। ना कोई आवाज़ है, ना आइन के ऊपर उनका कोई स्टैंड है किसी पार्टी का।
JUI مفتی محمود صاحب کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد 1973 کے آئین کے سگنیٹری ہیں، لیکن نہ ان کو اپنے والد کے کوئی اہمیت اور احساس ہے، نہ بلاول کو اپنے نانا کا پرنسپلز کا کوئی احساس ہے۔ تو جس طریقے سے یہ لوگ جا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے کرائسس کو جنم دے چکے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے سپریم کورٹ کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے، آپ نے آئین کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے، نہ اب پاکستان میں آئین ہے، نہ پاکستان میں سپریم کورٹ ہے، اور اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ وہ کیسے ان معاملات کو آگے بڑھاتی ہے۔ آج صدر مملکت نے جو خط لکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا جواب آیا ہے شہباز شریف کی طرف سے۔ آپ اس کے جواب سے اندازہ لگا لیجئے کہ شہباز شریف کس قدر بودے اور کس قدر چھوٹے آدمی ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے خط میں جو سوالات اٹھائے ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔ صدر مملکت نے صرف یہ کہا ہے، نون لیگ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں، آپ آئین کے مطابق آگے بڑھیں، اور جو شہباز شریف کی آگے اس کا جواب ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے کسی میڈیا کے بندے نے ان کو پریس ریلیز لکھ کے دے دی ہے نون لیگ کی طرف سے۔ جو صدر کا خط ہے وہ آئین کی بنیاد کے اوپر لکھا گیا ہے، اور اس کا جواب اس قدر بیہودہ دیا گیا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی نون لیگ کی کوئی ترجمان ہے جو کہ جس نے وزیر اعظم کا خط جو ہے وہ لکھا ہے۔ آئین کے اوپر عمل درآمد کے علاوہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے، آئین ہی کے اوپر عمل ہوگا اور ہم آگے جائیں گے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان میں جو لوگ جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں ان کو حساب دینا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں آئین بھی رہے، پاکستان میں قانون بھی ہو، اور پاکستان میں جبری گمشدگیاں بھی چل رہی ہوں۔ پنجاب کی جو پولیس ہے، CCPO لاہور، IG پنجاب، اس میں سکوئرلی ملوث ہے۔ ان کو انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ایکسپوز کر رہے ہیں، ہم ان کو پاکستان کے فورمز کے اوپر بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آئینی حکومت بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ الیکشنز ہونے ہیں، اور الیکشن سپریم کورٹ کے ساتھ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔